और फिर उसके बाद थोड़ा सा टाइम आपको 1-2 घंटा जो यूट्यूब पे, ये नहीं कहता मैं, टेक्स्ट बुक भी पढ़ो, लाइव लॉ जो जजेस की जजमेंट्स आती हैं, हाईएवर सुप्रीम कोर्ट की, हाई कोर्ट की, या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जजेस देते हैं, थोड़ा थोड़ा उसको, और उसको एक रखना अपने टीचर के साथ, और कोशिश हो अगर वो थोड़ा आगे, जो उसका सेकंड ईयर अगर 5 इयर्स का है, और सेकंड ईयर 3rd ईयर में उसको थोड़ा सा चैम्बर भी ज्वाइन करना चाहिए और कोर्ट्स में भी जाना चाहिए। और जो खासकर, और उसमें जो क्राइम रिलेटेड जो इंफॉर्मेशन होती है, चाहे वो सोशल मीडिया पे है, चाहे उसमें भी इंटरेस्ट लेना पड़ेगा। चाहे आपको प्रिंट है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, क्या क्राइम है, क्या है, इसका क्या हुआ, क्या नहीं है, तो इसमें भी। फिर उसको जो आपने कहा ना कि जज बनने के लिए उसको क्या है, वो सबसे बड़ी बात है सब्जेक्टिव स्टडी। और जो अगर 3 ईयर से कोर्स है, तो जो लास्ट वाला साल है ना, उसको, और पढ़ना कैसे है, स्ट्रक्चर्ड तरीके से पढ़ना है। अगर आपने कोई एक प्रोविजन पढ़ा, बेयर एक्ट पढ़ा, वो स्टार्ट से लेकर पूरी सेक्शन पढ़नी, पूरे चैप्टर है, हेडिंग होता है, टाइटल होता है, चाहे वो सिविल साइड है, चाहे स्टैट्यूटरी लॉ, कोई भी लॉ है, एक्ट है, उसको पढ़ना पड़े, जो भी आपके सिलेबस में, वो आपने कंपल्सरी और ऑप्शनल छोड़ने। और कंसिस्टेंसी, सिंसियरिटी जब तक नहीं होगी, तो आप डे ड्रीमिंग कर लो जितना मर्जी। और आज क्या करते हैं लोग, पहले क्या करते हैं, 4 महीने आपने दे दिया जो आपका सिविल सर्विस का है, 4 महीने फिर आपने कहा चलो जी हम जे दूसरा सोच लेते हैं, जुडिशरी का सोच देते हैं, और फिर ब्रेक देते हैं, कंसिस्टेंसी रहती नहीं। और एक मैं और बात बता दूं सबसे, जो सभी को बहुत समझनी चाहिए, कि भाई आप अनप्रिपेयर्ड कभी एग्जाम नहीं देना, अनप्रिपेयर्ड कभी एग्जाम नहीं देना। होता क्या है, एक तो हिस्ट्री में लिखे जाओगे कि भाई ये जो स्टेट जुडिशरी का पेपर था, पब्लिक सर्विस कमीशन का, जो सिविल जज बनने का या डिस्ट्रिक्ट जज बनने का, अगर कभी एलिवेशन आपकी ऑनरेबल हाई कोर्ट के लिए हुई कि ये मुनसिफ में फेल हुआ, कभी, क्योंकि जो एलिवेट होना है हाई कोर्ट के लिए किसी वकील को, उसमें कोई एग्जाम नहीं है, वो आपकी परफॉर्मेंस